बाबा साहब को जानते हैं? बहुत बढ़िया से, और उन्हीं के बदौलत आज जो हैं हम हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? बाबा साहब को जानते हैं? जी सर। कौन थे बाबा साहब? बाबा साहब विदेश में पढ़े हैं। विदेश में किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? अच्छा, यहाँ पर विद्या की देवी की तस्वीर नहीं दिख रही है। बाबा साहब की वकालत की डिग्री कहाँ से ली है? कांशीराम जी के बारे में जानते हैं? हाँ जानते। कौन थे कांशीराम? मान्यवर कांशीराम। हूल क्रांति हुई थी। हाँ, हूल क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? यहाँ विद्या की देवी का नाम का कोई स्थान नहीं है। जो धर्म तुम्हें नीचा मानता है वो धर्म के लायक नहीं है, उसे तुम्हें लात मार देना चाहिए। ये पेरियार का कथन है। सभी लोग यहाँ पर सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। अगर तुम्हारे घर में बर्तन नहीं है तो हाथ में खाना खा लो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। ये संत गाडगे साहब का कथन था। झारखंड में दलित नेता है ही नहीं। है ही नहीं। पॉलिटिक्स में एकदम नहीं। खाली है ये। हाँ, पूरा खाली है। अगर कोई है तो वो बंधुआ मजदूर के तौर पे बीजेपी कांग्रेस में है, जिसका जबान खुलता नहीं है। और यहाँ रोहित वेमुला की जब तस्वीर दिख गई तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुंगेर के छात्रों को क्या कहिएगा जगाने के लिए? मुंगेर के छात्रों को हम यही कहेंगे, जो रांची का कांके पागल खाना है वहाँ पे आइए हम लोग के पास, हम लोग पूरा इलाज करेंगे। जैसे यहाँ पे पागलों का इलाज होता है वैसे हम लोग दिमाग का भी इलाज करेंगे। बहुजन मूवमेंट और मूल निवासी मूवमेंट का ये कांके एक सेंटर आने वाला दिन में बनेगा। मूल निवासी बहुजनों का जो आंदोलन का ये सेंटर हम लोग बनाएंगे, जगाने का काम करेंगे। और मुंगेर के छात्रों से यही मेरा रहेगा कि आप जानिए, और नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर इधर आइए। कुछ दिन पहले हम मुंगेर बिहार के अंबेडकर कल्याण छात्रावास गए थे। वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं थी, हालांकि एक दो बच्चा जानता था। हम इस वक्त रांची में हैं और ये कांके का अंबेडकर कल्याण छात्रावास है। यहाँ पर भी अंदर जाके हम देखेंगे कि यहाँ विद्या की देवी यहाँ के छात्र किसे मानते हैं, और क्या यहाँ के छात्र जो है, दलित छात्र जो इसमें रहते हैं या आदिवासी छात्र इसमें रहते हैं, वो बाबा साहब को जानते हैं कि नहीं, फूले पेरियार को जानते हैं कि नहीं। तो ये छात्रावास है, और छात्रावास में देखिए दरवाजे के अंदर से घुसने के साथ ही ये जो तस्वीर दिखती है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर, उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर है। और ये देखिए ऊपर जाने की सीढ़ी है। हम यहाँ सीढ़ी पे चढ़ते हैं और ऊपर देखेंगे जो छात्र यहाँ रहते हैं कमरे में, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको बहुजन मिशन के प्रति कितनी जानकारी है, बाबा साहब को कितना जानते हैं, या यहाँ के छात्रों की भी स्थिति वैसी ही है जैसे मुंगेर में देखने को मिली। यहाँ देखिए अमर शहीद रोहित वेमुला की तस्वीर लगी हुई है। हैदराबाद के में पढ़ते थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और किन परिस्थितियों में इनको अपनी जान देनी पड़ी आपको पता होगा। और यहाँ देखिए मान्यवर कांशीराम जी की तस्वीर है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। और शुरुआत इसी कमरे से हम करते हैं। इस कमरे में कौन है जी? आइए अंदर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कनिष्क कुमार दास हुआ। दास जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ? अभी सर पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा साहब को जानते हैं? जी सर। कौन थे बाबा साहब अंबेडकर? बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता है, संविधान के निर्माता हैं। हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ था उनका? उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। कब हुआ था? और सर ये तो थोड़ा याद नहीं है सर। याद नहीं है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 को हुआ। जी जी सर। सही है हम? यस सर। याद आ गया? चलिए और कमरे में चलते हैं और छात्रों से बात करते हैं। रूम नंबर 22 में नहीं है लगता है कोई। 21 कोई है जी इसमें? हाँ, इसमें 2-3 लड़के दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? द्वारिका दास। द्वारिका दास। इसी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ इसी पे। और आप भी इसी में रहते हैं? ओम प्रकाश भारती। अच्छा, आप? हम रांची में रहते हैं, आदिवासी हॉस्टल में, वहाँ पर। अच्छा, आदिवासी हॉस्टल अलग है यहाँ? हाँ अलग अच्छा, है। यहाँ बाबा साहब की तस्वीर दिख रही। मिलने आए आप लोग दोस्त लोग से ना? क्या द्वारिका बाबा साहब को जानते हैं? बहुत बढ़िया से, और उन्हीं के बदौलत आज जो हैं हम हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? बाबा साहेब है तो हमारा जीवन है, सम्मान है, सारा बाबा साहेब ही है। कब जन्म हुआ था उनका? 14 अप्रैल 1891 को। हाँ। निधन कब हुआ? 56 में, 1956 में, 6 दिसंबर। अच्छा, तो पता है। कहाँ जन्म हुआ? मध्य प्रदेश के मऊ में। बहुत बढ़िया। और बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता हैं, और संविधान निर्माता में
जितने भी हमारे इस देश के जो भी मूल निवासी हैं उनके लिए ये अपने हक अधिकार के लिए बात लिखे हैं, जिनके बदौलत आज पूरा देश चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रहा है। और जितने भी बाबा साहब जो लड़े हम बैकवर्ड लोगों के लिए, बहुजनों के लिए, वो मतलब उस समय जब संविधान बन रहा था तो सारे फॉरवर्ड लोग, जितना स्वर्ण जाति के लोग हैं, सब इनके विरोध में थे। लेकिन बाबा साहब ही हमारे लिए ऐसा अधिकार दिए जिनके बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, आज घूम फिर रहे हैं, बोलने का आज़ादी है, हर चीज़ का अधिकार आज बाबा साहब के बदौलत ही है। आपका क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश भारती है और प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करता हूँ। बाबा साहब विदेश में पढ़े हैं, विदेश में किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कोलंबिया और LSE में पढ़े। और बाबा साहब की वकालत की डिग्री कहाँ से ली है? डिग्री वो लंदन स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वहीं से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली है। नहीं, ग्रेजिन। जी वो है, जिसे वो आगे पूरा डिटेल मुझे उतना इसका नहीं है। हाँ, इतना पता है कि उन्होंने वहाँ से जो डिग्री ली उसका नाम मुझे क्लियर पता नहीं है। और मुंगेर में हम गए, वहाँ के छात्रों को बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और अम्बेडकर हॉस्टल में रहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जो मुंगेर के लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं, अगर हॉस्टल का इतिहास ही आप पढ़े होंगे कि हॉस्टल हमें कैसे मिला, तो शायद वो लोग ये बाबा साहब को ढूंढ के, जिसको बोलते हैं ढूंढ के, उसके बारे में जानने का प्रयास करते। जब हम पहला बार हॉस्टल आए तो हमने ये सोचा कि हमें मिला कैसे। तो जब मैंने बाबा साहब का स्टडी किया तो पाए कि जब गायकवाड़ के जगह बाबा साहब जब काम करते थे तो नीची जाति होने के कारण उनको वहाँ से घर से निकाला गया, वो भी रात के 12 बजे। जब निकाला गया तो बाबा साहब इसी तरह चौराहे पे, सड़क के चौराहे पे रात बिताएं और उसी दिन वो प्रण किए कि अगर मुझे इस देश में कुछ करने का मौका मिले तो मैं अपने लोगों के लिए शहर के बीचों बीच रहने का व्यवस्था तो जरूर करूंगा, चूंकि जाति के कारण उनको घर नहीं मिलता है। और बाबा साहब ये प्रण किए, तब जाके ये ST-SC के लिए पूरे भारत में हॉस्टल का निर्माण हुआ। अच्छा, यहाँ पर विद्या की देवी की तस्वीर नहीं दिख रही है। यहाँ विद्या कौन है विद्या की देवी? विद्या की देवी देखिए, हम लोग यहाँ जो देखे हैं शुरू से माहौल, हम हमेशा आते रहे हैं ये हॉस्टल, क्योंकि ST-SC हमेशा साथ में चला है। और ST-SC एट्रोसिटी एक्ट हो चाहे जो भी हो, ST-SC हम लोग साथ में रहते हैं। यहाँ विद्या की देवी का नाम का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हर एक जगह आपको दिखेंगे मनुवादी व्यवस्था में आपका सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर हमारे जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, सभी लोग यहाँ पर सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्कूल सबसे पहले भारत में महिला शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए उन्होंने खोला। और जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो ब्राह्मण जाति के लोग उनको गोबर से छींटा मारते थे, तो एक साड़ी को कांख में रख करके वो जाती थी और स्कूल में बदल करके पढ़ाती थी। और उसी के बदौलत आज देखिए महिलाओं को आज पूरा देश में शिक्षा लेने का। फातिमा शेख कौन थी? फातिमा शेख भी साथ में थी, वो भी हमारे मूल निवासी बहुजन मतलब महापुरुष ही हम मानते हैं उनको, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जब पहली महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोली स्कूल में, उन्हीं के साथ में फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों मिल करके पूरा महिलाओं के लिए जगह दी स्कूल के लिए। हाँ, जगह दी है स्कूल के लिए। आप क्या जानते हैं पेरियार साहब के बारे में? पेरियार साहब के बारे में हम यही जानते हैं कि पेरियार जो आंदोलन दक्षिण भारत में जो छेड़े, वो एकदम बिल्कुल मतलब भगवान के विरुद्ध, वो उनके अनुसार भगवान को मानते ही नहीं है, वो रियल को मानते हैं, मतलब जो वास्तविक है उन्हीं को मानते हैं। हम इतना जान रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति उन्हीं पे केंद्रित है, पेरियार साहब पर। जो पेरियार साहब और संत गाड़गे जो दोनों नाम आया, उनके बारे में पेरियार जो हैं वो उनका एक ही कथन था कि जो धर्म तुम्हें नीचा मानता है वो धर्म के लायक नहीं है, उसे तुम्हें लात मार देना चाहिए। ये पेरियार का कथन है। और संत गाड़गे साहब बोले कि अगर तुम्हारे घर में बर्तन नहीं है तो हाथ में खाना खा लो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। ये संत गाड़गे साहब का कथन था। और साफ सफाई में वो जो अहम योगदान दिए तो उनका तो कोई मिसाल नहीं है। तो ये चीज़ स्वच्छ भारत अभियान जो अगर देखा जाए तो उन्हीं के जो गांधी जी की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन गलत है। दिखाना संत गाड़गे साहब का होना चाहिए जो मूल निवासी महापुरुष है। और बाबा साहब का अगर हम बात करें तो बाबा साहब का जो स्लोगन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और बहुत सारे जिसको बोलते हैं बाबा साहब के स्लोगन है, जिस पे हम लोग दिन रात काम करते हैं,
उन्होंने कहा पढ़ाई भी करते हैं? बिल्कुल पढ़ाई करते हैं। हूल क्रांति हुई थी, हाँ, हूल क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? हूल क्रांति के बारे में अभी हम संथाल परगना में हुई थी और उसमें सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो, रुनिया झुनिया, ये सब भाई बहन थे और सारे लोग जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, साहूकार व्यवस्था, महाजनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। उनको मार दिया गया था, मतलब ब्राह्मणवादी ताकत कि इतना आंदोलन करते हैं, तो इसलिए वो क्रांति के रूप में ऐसा मिसाल कायम किए कि पूरा आज झारखंड में, पूरा देश में आज उनका नाम मतलब हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और वही जो सपना है उन लोग का कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग आज उसका सपना पूरा करने के लिए। सावित्रीबाई फुले की कहीं तस्वीर नहीं दिखी यहाँ? सावित्रीबाई फुले का तस्वीर है हमारे पास। जब उनकी जयंती 3 जनवरी को आता है तो हम लोग शिक्षा का जो, अगर देवी तो हम लोग नहीं कहेंगे, शिक्षा का जो अलग जगाई है तो उन्हीं को हम लोग 3 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और लोग रहते हैं आप? किधर रहते हैं आप? बात करते हैं और लोगों से भी। अभी तो सब हाँ, क्लास भी क्लास रहता में है, हाँ, टेस्ट रहता है संडे। इसमें हैं? हाँ, इसमें पढ़ते हैं। कोई है यहाँ? कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए भारत का कैलेंडर मैप है, इधर वर्ल्ड मैप। यहाँ तो लगता है पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं। इनसे तो बात किए, अभी मिले हैं। आप ही का रूम है ये? हाँ सर, ये इधर भी है उधर भी है। अच्छा अच्छा, तो आप रहते हैं किसमें? हम उसमें रहते थे। इसमें कौन रहता है? इसमें सर हैं, एक और सर हैं। अच्छा, उन्हें है अभी। अच्छा अच्छा, इधर देखिए एक कमरा ये है। यहाँ देखिए बाबा साहब की तस्वीर है। कौन रहते हैं इसमें? क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कौन चीज़ की? जेई का, जेपीएससी का। अच्छा अच्छा, तो आप भी मैप लगाए हुए झारखंड में? जी। कांसीराम जी के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन थे कांसीराम? मान्यवर कांसीराम। कांसीराम साहब नेता थे। आप एससी में है कि एसटी में? एससी में है। झारखंड के सबसे बड़े दलित नेता अभी कौन है? अभी तो मायावती जी। झारखंड की? झारखंड के दलित नेता अभी तो कहाँ कोई है? नहीं, झारखंड में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। नहीं। बिहार में तो कई चेहरे हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं और कई चेहरे हैं। झारखंड में कोई बड़ा दलित चेहरा नेता के? दलित के तौर पर तो एक शिवपूजन कुशवाहा, नहीं शिवपूजन पलामू के जो हैं वो क्या राज्य स्तर पर कोई है? अभी अगर वैसा देखा जाए तो राज्य स्तरीय, जैसे बिहार में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। झारखंड में कोई नहीं। हाँ? झारखंड में लीडरशिप का बहुत अभाव है। झारखंड में दलित नेता है ही नहीं? है ही नहीं, पॉलिटिक्स में एकदम नहीं। खाली है ये? हाँ, पूरा खाली है। अगर कोई है तो वो बंधुआ मजदूर के तौर पे बीजेपी कांग्रेस में है, जिसका जबान खुलता नहीं है। अगर खुलता तो हम लोग आज शहर से 10 किलोमीटर दूर शेड्यूल कास्ट का एकलौता हॉस्टल नहीं होता। झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिले में रांची के राजधानी में एक भी हॉस्टल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का कोई लीडर है? अगर रहता तो विधानसभा में बात होता। 11% दलितों की आबादी। हाँ, उसके बाद भी 11 हॉस्टल नहीं है राजधानी में। एक ही हॉस्टल? सिर्फ एक ही है, वो भी पटना में कई हॉस्टल आपको मिल जाएगा। हाँ, एकदम मिलेगा। तो जहाँ का नेता मजबूत होता है वहाँ का समाज भी मजबूत होता है। यहाँ पे नेता बिल्कुल कमजोर है, बंधुआ मजदूर है। यानी यहाँ दलित नेतृत्व है ही नहीं? है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, मुंगेर के छात्रों को क्या कहिएगा जगाने के लिए? मुंगेर के छात्रों को हम यही कहेंगे कि आप लोगों को तो जानना चाहिए, वहाँ पे दलित नेताओं का एक जत्था सा है और सारे बाबा साहेब को मानने वाले हैं और सारे बाबा साहेब पे दावा करते हैं कि हम इनको इतना मानते हैं। तो अगर आप उस हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप भी जानिए, और नहीं जानते हैं तो फिर जो रांची का कांके पागल खाना है वहाँ पे आइए हम लोग के पास, हम लोग पूरा इलाज करेंगे। जैसे यहाँ पे पागलों का इलाज होता है वैसे हम लोग दिमाग का भी इलाज करेंगे। बहुजन मूवमेंट और मूल निवासी मूवमेंट का ये कांके एक सेंटर आने वाला दिन में बनेगा। मूल निवासी बहुजनों का जो आंदोलन का ये सेंटर हम लोग बनाएंगे, जगाने का काम करेंगे। और मुंगेर के छात्रों से यही मेरा रहेगा कि आप जानिए, और नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर इधर आइए। चलिए, तो मुंगेर के छात्रों के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें प्यार से जगाना चाहिए। तो प्यार से उसे जगाया जाता है जो सुबह 6 बजे 7 बजे तक सोए रहता है। जो दोपहर 12-1 बजे तक सोए रहता है ना, उसको प्यार से नहीं जगाया जाता। तो वही कहा गया कुछ लोगों के द्वारा कि आपने प्यार से नहीं उठाया, प्यार से नहीं जगाया सोया हुआ था समाज,
इसलिए वो झुंझला गया। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बोला। तो प्यार से तुमको उठाते बाबू, अगर तुम 6-7 बजे 8 बजे तक सोए रहते, तुम 12-1 बजे तक सोए हुए हो, उसके बाद तुमको प्यार से उठाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तुमको ऐसे ही हिला डुला के उठाना पड़ेगा, और हम वही किए। खैर बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आके कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो ना सिर्फ बहुजन मिशन को जानते हैं बल्कि उस पर काम भी करते हैं, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो। और यहाँ रोहित वेमुला की जब तस्वीर दिख गई तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के छात्रों से मिल के, बात सुन के, विचार सुन के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय बिरसा, जय भारत।